स्वर्ग और नरक की रास्ता। यह तो अंतिम सत्य है कि मरने के बाद लोग स्वर्ग की तरफ जाते हैं। स्वर्ग के अंदर जाने के लिए द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। उन व्यक्तियों में पहला राजा था जिसका नाम सत्यवादी था। दूसरा बिजनेसमैन था जिसका नाम अमित सिंघानिया था। तीसरा पंडित था जिसका नाम नारायण चतुर्वेदी था। और चौथा आदमी मजदूर था जिसका नाम रवि था। उन लोगों में किसी को यह पता नहीं था कौन स्वर्ग के अंदर पहले प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटेगा। सब लोग स्वर्ग की दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जैसे कि राजा को मरने से पहले उसकी क्या आदत थी। राजा ने अपनी बात सबसे पहले राजा ने कहा, मैं प्रख्यात राजा हूँ, मैं धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊँगा। फिर व्यापारी ने कहा, मैं धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने हजारों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं ही स्वर्ग के अंदर जाऊंगा। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा कि चाहे तुम सब जो सोच लो, लेकिन बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं पंडित दिन रात भगवान की याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना बात खत्म किया तब उस सब की नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नज़रें नीचे झुका रखा था। बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लेखा जोखा था। देवदूत ने सबसे पहले राजा सत्यवादी को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हो, मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा सत्यवादी ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही असमृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल जीवन थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य का प्रजा की बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने सीमा की बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की, अमित सिंघानिया की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने हजारों लोगों को खाना खिलाया है, वृद्धाश्रमों में दान दिया है और कहीं निराश्रित लोगों के लिए घर बनवा दिया है, यही मेरे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ कर्म है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद सिंघानिया से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म दिया है, लेकिन दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हो, कितनों को धोखा दिए हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब यही सवाल पंडित से किया गया तो पंडित ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, ना जाने कितने यज्ञ और पूजा की है और दिन रात भगवान का जाप भी किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तकें के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को भी ज्ञान दिया है उन बातों पर कभी खुद अमल नहीं किया है। आपने यज्ञ पूजा का भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया है, इसलिए आपका भी स्वर्ग में जाने की इजाज़त नहीं है। मजदूर यह सब देख कर हैरान हो गया। अब वह तक उन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर धूल में बदल गई। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनके यहाँ का कोई मूल नहीं था। यमदूत ने जब मजदूर अमित को अपने पास बुलाया, इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर पहले बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झाँक कर दर्शन करना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पाने के लिए मैंने अपने जीवन में कुछ भी खास नहीं किया है। मैं पूरा दिन काम करता हूँ और जो भी पैसे कमाता हूँ
उसको अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता हूँ। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो लोगों को भला मैं कैसे करूँगा? क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता था और भगवान से जैसा भी जीवन मुझे मिला है उस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद कहता हूँ। देवदूत ने अपने पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया हो? मजदूर अमित ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ प्रभु, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता आया जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर अमित को बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग के अंदर ले गया। तो दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ मोह माया से सब भाव में आकर नहीं किए जाते हैं, ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। श्रद्धा भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। तो दोस्तों, हमारे आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस कहानी से आपने क्या सीखा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।